फ्रेंड्स, मैं हूं आराध्या और आज मैं बात करूंगी टाइम मैनेजमेंट की कि टाइम मैनेजमेंट हमारी लाइफ में क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों हमें टाइम से अपना काम करना चाहिए, टाइम का क्यों इम्पोर्टेंट है। कहा जाता है टाइम इज मनी, लेकिन मेरी हिसाब से टाइम मनी से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मनी एक बार अगर हम लॉस्ट कर देते हैं तो हम वापस से कमा सकते हैं, लेकिन टाइम लॉस्ट कर दिया तो फिर हम उसको नहीं कमा सकते। इसलिए टाइम का बहुत इम्पोर्टेंट होता है हमारी लाइफ में, एक एक पलों का इम्पोर्टेंट होता है। कुछ लोग 24 घंटे बहुत अच्छे से गुजारते हैं और उन 24 घंटों का उपयोग करके अपनी ज़िंदगी में सक्सेस की बुलंदियों तक पहुंचते हैं। सक्सेस की सही मायनों में टाइम ही है, लेकिन कुछ लोग अपने 24 घंटे ऐसे ही बर्बाद कर देते हैं सिर्फ सोचने में, क्योंकि जैसे ही हम सोचना शुरू करते हैं तो सोचने की कोई सीमा नहीं होती है, ना कोई उसका रास्ता होता है, ना उसकी कोई मंजिल होती है और ना कोई उसका ठहराव होता है। जिस तरह से एक ब्रिज होता है, आपने एक ब्रिज देखा है ना कि जब एक ब्रिज नीचे से ऐसे निकलता है तो उसकी एक उसका तना एक होता है, लेकिन जैसे जैसे वो ऊपर फैलता चला जाता है उसकी शाखाएं कई भागों में डिवाइड हो जाती है। ठीक उसी तरह से हमारी सोच होती है, जिसका सिरा एक होता है। कोई एक थॉट के साथ हमारी सोच शुरू होती है, लेकिन उसकी शाखाएं फैलती चली जाती है अनर्गल रूप से, जिसका किसी से कोई जिसका लेना देना नहीं होता है। जैसे पेड़ के पत्ते टूट टूट के गिरते रहते हैं, उसी तरह से हमारे थॉट्स यहाँ से होते हुए वहाँ, वहाँ से होते हुए वहाँ, मतलब बहुत सारे अनर्गल थॉट जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा टाइम की किलिंग करते हैं, सबसे ज़्यादा टाइम को वही मारते हैं। क्योंकि जो चीज़ें हमें करनी है, जो काम हमें समय से पूरा करना है, उस काम को हम समय से पूरा नहीं करते हैं और हम सोचते चले जाते हैं, सोचते चले जाते हैं, सोचते चले जाते हैं। यह सोच हमें हमेशा हमारी मंजिल से दूर करती है, हमेशा हमारे टाइम का बर्बाद कर देती है, हमारे टाइम का मर्डर कर देती है। वक्त हमेशा उसी की इज्जत करता है जो वक्त की इज्जत करता है। कहते हैं गुजरा हुआ वक्त और बहता हुआ पानी कभी भी वापस नहीं आते। ठीक उसी तरह से हमारा जो समय बीत जाता है तो वह समय कभी भी वापस नहीं आ सकता। तो ज़रूरी है टाइम को समझना, टाइम के एक एक पल को इम्पोर्टेंस देना। आप चाहे हाउसवाइफ हो, चाहे स्टूडेंट हो, और चाहे आप किसी ऑफिस में काम करते हो या अपना बिजनेस करते हो, अगर टाइम की इम्पोर्टेंस आपको पता है तो आप अपनी लाइफ में हमेशा आगे बढ़ते चले जाओगे, हमेशा सक्सेस मिलती चली जाएगी आपको। लेकिन अगर टाइम के इम्पोर्टेंस को अगर आप नहीं समझते हो तो हारना आपकी नियति है, क्योंकि जो लोग टाइम को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, टाइम उनको छोड़ देता है, और टाइम छोड़ दिया तो आप समझिए कि वहीं के वहीं खड़े रह गए। हम अक्सर सोचते हैं कि वह इंसान इतना आगे कैसे बढ़ गया, कैसे इतनी ऊंचाइयां, इतनी बुलंदियां उसने पाली। उसका मेन कारण है टाइम को पकड़ के रखना, टाइम के महत्व को समझना। और टाइम के महत्व को हम तभी समझ पाएंगे जब हमारा थॉट प्रोसेस हमारे हिसाब से होगा, क्योंकि थॉट प्रोसेस से ही हमारी ज़िंदगी चलती है। अगर हमारी ज़िंदगी में नेगेटिव थॉट्स ज़्यादा है, अगर हम ज़्यादा नेगेटिव सोचते हैं तो हमारा टाइम कभी भी मैनेज नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा ज़्यादातर समय सोचने में चला जाता है। किसी भी कार्य को करने से पहले हम इतना ज़्यादा सोचते हैं कि वह कार्य समय से पूरा नहीं हो सकता। तो फ्रेंड्स, टाइम को मैनेज करने के लिए दो इम्पॉर्टेंट बातें हैं जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। पहली बात है कि सबसे ज़रूरी है अपने गोल को समझना कि हमारी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किस बात की है, किस चीज़ को हमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी है। क्योंकि हम बहुत सारे अनर्गल चीज़ों में फंसे रह जाते हैं। हमारे सामने 10,000 काम होते हैं, लेकिन उसमें से इम्पॉर्टेंट काम मुश्किल से 2 या 3 ही होता है, लेकिन हम उस चीज़ को समझते नहीं हैं। हम सब समझते रहते, सारे कार्यों को हम अपने माइंड में घुमाते रहते हैं। वैसे में हमारे इम्पोर्टेंट काम छूट जाते हैं। तो टाइम को मैनेज करने से पहले अपने माइंड को मैनेज करना पड़ेगा। जो माइंड आपका हमेशा
चैटिंग करता है, हमेशा अनर्गल बातें करता है, सबसे पहले आपको एक ठहराव लाना पड़ेगा। माइंड में जब आपका एक ठहराव आएगा तो खुद ब खुद आपका आहिस्ते आहिस्ते टाइम भी मैनेज होने लगेगा। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब हम खाना खाते हैं तो हमारा ध्यान कहीं और होता है, जब हम पानी पीते हैं या हम ब्रश करते हैं तो हमारा ध्यान कहीं और होता है, हम एक्सरसाइज करते हैं उस वक्त हमारा ध्यान कहीं और होता है। मतलब जो हमारे ज़रूरी कार्य होते हैं उस कामों को करते हुए भी हमारा ध्यान हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। वैसी स्थिति में क्या होता है कि हम अपने कार्यों को सही ढंग से सुचारू रूप से चला नहीं पाते। अगर हम खाना ठीक से नहीं खा सकते तो हम कैसे ठीक से सोच सकते हैं, कैसे टाइम को मैनेज कर सकते हैं। तो ज़रूरी है सबसे पहले अपने टाइम को समझने के लिए अपने माइंड को समझना। जो अनर्गल की बातें हमारे माइंड में चलती रहती है और हम अनावश्यक उलझे हुए रहते हैं उस सब को सुलझाना। तो जब इसके लिए ज़रूरी है कि जब भी आपको लगे कि कुछ ज़रूरी काम कर रहे हैं और आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, आपका माइंड इधर उधर भाग रहा है, तो 1 मिनट के लिए पॉज करें। 1 मिनट के लिए पॉज करके सोचे मन में कि अभी के लिए क्या ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा अभी के लिए कौन सी बात सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जो ज़रूरी काम है वह काम अगर हम नहीं करते हैं तो हमारा समय बेमतलब का बर्बाद हो जाता है। अगर किसी कार्य को करने के लिए हम बैठते हैं लेकिन वह काम हम करते नहीं हैं और अनावश्यक थॉट में उलझे रह जाते हैं तो पूरा दिन बर्बाद भी हो जाता है और हमारा काम भी नहीं हो पाता है। तो ज़रूरी है फ्रेंड्स कि ये समझना कि जो हमारी थॉट प्रोसेस है वो किस दिशा में जा रही है। क्योंकि जब थॉट प्रोसेस को आप समझने की कोशिश करेंगे, जब थॉट प्रोसेस को ब्रेक लगाना आप सीख जाएंगे तो खुद ब खुद आपका टाइम मैनेज होता चला जाएगा। अब ये बात करनी है कि थॉट प्रोसेस पे ब्रेक कैसे हो। थॉट प्रोसेस पे ब्रेक करने के लिए ज़रूरी है कि अपने दैनिक कार्यों के प्रति अवेयर होना। किसी भी काम को, चाहे 1-1 मिनट का काम हो, उसके प्रति अपना ध्यान केंद्रित करते रहना। अगर छोटा छोटा मेडिटेशन की कोशिश करेंगे, छोटी छोटी अवेयरनेस की कोशिश करेंगे तो आहिस्ते आहिस्ते आपका दिमाग आपकी बात मानना शुरू कर देगा। अक्सर क्या होता है कि जो आदतें अपनी बुरी आदतें होती हैं, क्योंकि अनकॉन्शियसली हम बहुत सारे काम ऐसे करते हैं जो ज़रूरी नहीं है, जो समझिए कि बेकार के काम होते हैं, क्योंकि वो अनकॉन्शियसली हम करते हैं, हमें मालूम नहीं होता कि इस कार्य को करने से हमें नुकसान होता है। तो जब हम अपना ध्यान केंद्रित करना शुरू करेंगे तो वह हमारा माइंड हमें दिक्कत देगा, हमें सचेत करेगा कि नहीं ये नहीं करना है यार, ये करना है, ऐसे सोचो। तो वैसी स्थिति में क्या है कि हमें अपनी व्हील पावर मजबूत करनी पड़ेगी। अपनी व्हील पावर के हिसाब से हमें कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक व्हील पावर मजबूत नहीं होगी हम अपने माइंड पर अपना कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो अपने माइंड को कंट्रोल करने के लिए आहिस्ते आहिस्ते जब छोटी छोटी चीज़ों के प्रति हम अवेयर होने लगेंगे, अपने थॉट के प्रति अवेयर होने लगेंगे, तो आहिस्ते आहिस्ते हमारा माइंड हमारी बात मानने लगेगा। हमेशा वर्तमान में रहें, हमेशा वर्तमान में रहते हुए सोचे कि अभी के लिए क्या ज़रूरी है, माने उस वक्त के लिए जो ज़रूरी काम है उसको करें, न कि अनर्गल की बातों में उलझे रहें। तो इस तरह से जब अपना ध्यान आप केंद्रित करना शुरू करेंगे, जब अवेयर रहना शुरू करेंगे, तो आहिस्ते आहिस्ते आपका माइंड आपके मुताबिक काम करना शुरू कर देगा। और जैसे ही आपके थॉट प्रोसेस पर आपका कंट्रोल होगा तो वैसे ही आहिस्ते आहिस्ते टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ही आसान हो जाएगा। क्योंकि जब थॉट प्रोसेस पर कंट्रोल होगा तो आप अच्छे से सोच सकते हैं कि उस वक्त के लिए ज़रूरी क्या है आपके लिए। आप अपने टाइम को अपने ज़रूरी कार्यों के हिसाब से डिवाइड कर लें। वैसे हमारे हजारों काम होते हैं, हम पशु पक्षी तो हैं नहीं कि अपने 2 ही काम है कि सुबह दानों के लिए निकल जाना और रात में आके सो जाना। हमारे बहुत सारे कार्य होते हैं। मॉडर्न सोसाइटी में अपने आप को फिट करने के लिए हम बहुत सारे कार्य करते हैं, लेकिन कुछ कार्य ऐसे भी करते हैं जो अनावश्यक है। तो आवश्यक चीज़ों की सूची बनाएं, आवश्यक कार्यों की सूची हमेशा बना के रखें कि आज के दिन के लिए कौन से आवश्यक कार्य है
जो आपको पूरे करने हैं। समय सारणी का बहुत महत्व होता है। आपने देखा बहुत सारे लोग समय सारणी के हिसाब से चलते हैं। आप चाहे घरेलू महिला हैं, चाहे आप स्टूडेंट हैं, या फिर आप बिजनेस करते हैं, या फिर आप नौकरी करते हैं, कुछ भी करते हैं, ज़रूरी है समय सारणी के हिसाब से अपने कार्यों को सही ढंग से करना। जब आपका काम सही समय से होने लगेगा, एकदम टाइम टेबल के हिसाब से होने लगेगा, तो आपकी ज़िंदगी का 90% फ्रस्ट्रेशन हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, 2 ही चीज़ें ध्यान रखनी है टाइम मैनेजमेंट अगर आप करना चाहते हैं। सबसे पहले अपने थॉट पर आहिस्ते आहिस्ते कंट्रोल करना शुरू कीजिए। अब वो एक ही तरीके से पॉसिबल है जब आप अपने छोटी छोटी दिनचर्या में छोटे छोटे कामों के प्रति अवेयर होंगे। खाना खाएं, पूरे ध्यान से और मन से खाएं, क्योंकि पेट का सिस्टम सही होगा तो आपका माइंड का सिस्टम सही होगा, आपके बॉडी का सिस्टम सही होगा। माइंड और बॉडी परफेक्ट रहा तो खुद ब खुद आपको काम करने की बहुत ज़्यादा इच्छा होगी, आप अच्छे से अपने कार्यों को कर पाएंगे। तो ऐसे जब अपना ध्यान आप केंद्रित करना शुरू करेंगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको डिस्टर्ब करेगा, क्योंकि जो बहुत सालों से हमारी आदत पड़ चुकी है। बहुत सारे काम ऐसे करते हैं जो गलत तो होते हैं, लेकिन अनकॉन्शियसली हम करते चले जाते हैं। वो आदतें गलत होती है। जब उन गलत आदतों को हम सुधार करने की कोशिश करेंगे तो आपका माइंड आपको बहुत डिस्टर्ब करेगा। मान लीजिए कि आप खाते समय टीवी देखते हैं, लेकिन टीवी आप आज सोचते हैं कि नहीं, मुझे आज टीवी नहीं देखना है, आज मुझे पूरा ध्यान केंद्रित करके खाना है। तो वैसी स्थिति में आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको डिस्टर्ब करेगा। लेकिन ये आपकी विल पावर पर निर्भर करता है, आपकी विल पावर कितनी है और आप कितना ज़्यादा आपके अंदर एनर्जी है कि नहीं आप अपने माइंड को कंट्रोल करेंगे कि नहीं, मुझे बिना टीवी देखे ही आज खाना है। 2 से 3 दिन के बाद खुद ब खुद सबकॉन्शियस माइंड जितना रिग्रेट करता है किसी बात को, उतनी ही जल्दी स्वीकार करता है, और जैसे ही वह स्वीकार करता है वो अपनी 100% ताकत आपके अचीवमेंट को पूरा करने में लगा देता है। तो कहने का मतलब है, जब छोटी छोटी चीज़ों पर आप ध्यान देना शुरू करेंगे तो आपके दिमाग में हड़कंप नहीं रहेगा। जब हड़कंप नहीं रहेगी दिमाग में तो आपको पता होगा कि आपके लिए ज़रूरी क्या है, कौन सा काम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, उसमें आपको कितना टाइम देना है, आप कितने घंटे इस काम में दोगे तो आपका काम यह पूरा हो जाएगा। उतने घंटे में जब आपका काम पूरा हो जाएगा तो आपका टाइम कितनी अच्छे से मैनेज होगा। काम पूरा नहीं होता है तो एक अलग तरह का फ्रस्ट्रेशन होता है, उसमें आप किसी भी समय एंजॉय नहीं कर पाते हो, लोगों से सही से मिल नहीं पाते हो, हमेशा एक चिड़चिड़ाहट आप पर हावी होती है। तो फ्रेंड्स, ज़रूरी है अपने माइंड को हमेशा सचेत करना, अवेयर रहना कि आप क्या सोच रहे हो, तभी आप टाइम मैनेजमेंट कर सकते हो। और अपने ज़िंदगी में जो ज़रूरी कार्य है उसकी सूची हमेशा बना के रखें, और हमेशा वर्तमान में रहते हुए ये सोचें कि अभी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम क्या है। अक्सर हम भविष्य के कार्यों को सोचकर उसमें उलझे रहते हैं, और वैसी स्थिति में हम अपने टाइम को ठीक ढंग से मैनेज नहीं कर पाते। भविष्य का मतलब ये नहीं, मैं 2, 4, 5 महीने की बात नहीं कर रही हूँ। भविष्य की बात कल की भी बात होती है। अभी वर्तमान में रह गए कि वर्तमान में अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम क्या है। इस तरह से अगर हम काम करना शुरू करेंगे और उस पर पूरा फोकस देंगे तो आहिस्ते आहिस्ते हमारे सारे काम सही ढंग से सक्सेस भी हो जाएंगे। आपका टाइम भी बहुत बचेगा, क्योंकि जब टाइम की आप इज्जत करेंगे तो टाइम आपका साथ देगा। किसी की इज्जत करते हैं तभी इज्जत मिलती है। अगर टाइम की इज्जत करेंगे तो टाइम भी आपकी इज्जत करेगा, और आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से हो जाएगा। बहुत बड़ी बड़ी लोग बातें करते हैं टाइम मैनेजमेंट के लिए, लेकिन मैं बहुत छोटी छोटी बातें आपको बताई है मैंने, और सही मायने में मैंने भी खुद ऐसे ही सीखा है टाइम मैनेजमेंट करना। मैं भी दिन भर सोचती रह जाती थी, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, अच्छा ये भी करना है, अच्छा वो भी करना है। वैसे में मेरा पूरा दिन बर्बाद हो जाता था और मैं कुछ भी नहीं कर पाती थी। लेकिन अब मैंने खुद को मैनेज करना सीखा है, अपने माइंड को मैनेज करना सीखा है, टाइम को मैनेज करना सीखा है। अब मैंने तय कर लेती हूँ सुबह ही कि आज का
समय मुझे किस तरह से बिताना है, आज के दिन मुझे कौन से इम्पोर्टेंट काम है, उन सब कामों को मैं नोट करती हूँ। और नोट करने के हिसाब से मैं टाइम भी नोट करती हूँ कि इतने बजे से लेके इतने बजे तक ये कार्य मुझे करना है। और फिर आराम से उस काम को करने के बाद हंसती रहती हूँ, क्योंकि जब आपका काम सही समय से हो जाता है तो कौन आपको सक्सेस की ओर बढ़ने से रोक सकता है, कौन आपको गोल तक पहुँचने से रोक सकता है। तो फ्रेंड्स, हमेशा टाइम के इम्पोर्टेंस को समझिए। टाइम को मैनेज करना बहुत आसान है, क्योंकि माइंड को जब आप मैनेज कर लेंगे, माइंड को मैनेज करना भी आसान है, क्योंकि माइंड से आप बहुत बड़े हैं, माइंड बहुत छोटा है, माइंड आपका है, आपको उसे मैनेज करना है, न कि माइंड आपको मैनेज करेगा। छोटे छोटे अवेयरनेस के माध्यम से, छोटे छोटे ध्यान रखते हुए आप खुद ब खुद अपने माइंड के मालिक बन जाएंगे, अपने थॉट के मालिक हो जाएंगे। जितने भी नेगेटिव थॉट है उससे आप बाहर आ जाएंगे और पॉजिटिविटी के साथ टाइम को मैनेज करते हुए हमेशा ऊंचाइयों की ओर बढ़ते चले जाएंगे। फ्रेंड्स, मुझे लगता है ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, अगर बेल बटन नहीं दबाया हो तो बेल बटन ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि मेरे नए वीडियो से रूबरू हो सके। थैंक यू, बाय बाय।